2900 किलो विस्फोटक पकड़ा गया। जम्मू कश्मीर से उत्तर प्रदेश और हरियाणा तक चली रेड। पुलिस ने कुल 7 आतंकियों को दबोचा। क्या पूरे देश में था आतंकी हमले का प्लान? जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक ऐसे टेरर मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है जो न सिर्फ इंटरस्टेट बल्कि इंटरनेशनल लेवल तक सक्रिय था। इसका भंडा फूटा तो जो खुलासे हुए उससे हमारे भी पैरों तले जमीन खिसक गई। 2900 किलो विस्फोटक और कई तरह के हथियार पकड़े गए हैं, जिसकी बरामदगी जम्मू कश्मीर से लेकर हरियाणा के फरीदाबाद तक हुई है। 7 कथित आतंकी भी दबोचे गए हैं, जिनमें 2 डॉक्टर्स भी शामिल हैं। भारत क्या किसी बहुत बड़े आतंकी खतरे से बाल बाल बच गया है? क्या पूरे भारत देश में सीरियल आतंकी हमलों का प्लान था, जिसे इंटेलिजेंस की मुस्तैदी ने फेल कर दिया? क्या जम्मू कश्मीर और हरियाणा के फरीदाबाद और उत्तर प्रदेश के सहारनपुर समेत देश के अन्य राज्यों में भी आतंकी नेटवर्क सक्रिय करने की कोशिशें की जा रही थी? ये सवाल पूरे देश में गूंज रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं राम विश्वकर्मा, आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक बहुत बड़े आतंकी मॉड्यूल के खुलासे का दावा किया है, जो बहुत बड़े नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। इसके लिंक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सक्रिय हैं, ऐसी जानकारी दी गई है। चर्चाओं के मुताबिक पुलिस को इंटेलिजेंस से कुछ बड़े इनपुट्स मिले थे, जिसके आधार पर अनंतनाग, श्रीनगर, शोपियां और गांदरबल में गहन सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के सहारनपुर और हरियाणा के फरीदाबाद में भी हरियाणा पुलिस और यूपी पुलिस के साथ मिलकर संयुक्त छापेमारी की गई, जिसमें बड़ी सफलता मिली है। लेकिन यह सफलता इतनी बड़ी होगी इसका अनुमान नहीं था। छापेमारी में टेरर प्लान से जुड़े दस्तावेज, राइफल्स, गोला बारूद और कुछ अन्य तरह के हथियार, आईईडी बनाने का सामान और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी बरामद हुए हैं। लेकिन पुलिस के होश तो तब उड़ गए जब यह पता चला कि इस बड़ी संभावित आतंकी प्लानिंग से व्हाइट कॉलर वाले लोग भी जुड़े हुए थे, जिसमें स्टूडेंट्स और विदेशी हैंडलर्स के संपर्क में रहने वाले लोग भी शामिल हैं। जिन 7 लोगों को अरेस्ट किया गया उनमें मकसूद अहमद डार उर्फ शाहिद निवासी नवगाम श्रीनगर, आरिफ निसार डार उर्फ साहिल निवासी नवगाम श्रीनगर, जमीर अहमद अहंगार उर्फ मुल्तशा निवासी वाकुर गंदेरबल, यासिर उल अशरफ निवासी नवगाम श्रीनगर, मौलवी इरफान अहमद शोपियां, और ये भी जो है व्यक्ति एक मस्जिद का इमाम है। इसके अलावा डॉक्टर आदिल निवासी वानपोरा गुलगाम, डॉक्टर मुजम्मिल अहमद गनाई उर्फ मुसैब निवासी कोयल पुलवामा शामिल हैं। पुलिस ने इन कथित आतंकियों से छापेमारी के दौरान बहुत से खतरनाक और विस्फोटक सामान भी बरामद किए हैं। इनमें एक AK-56 राइफल कारतूस के साथ जब्त की गई है, एक AK किंगक्रोव राइफल कारतूस के साथ, एक बेरेटा पिस्तौल कारतूस के साथ ही पकड़ी गई है। इसके अलावा एक चीनी स्टार पिस्तौल भी बरामद की गई है। इन सबके अलावा जो तमाम विस्फोटक सामग्री पकड़ी गई है उसकी तौल जब की गई तो तकरीबन 2900 किलो उसका वजन मापा गया। इसके अलावा रासायनिक पदार्थ, रिएक्टेंट और ज्वलनशील सामग्री भी पकड़ी गई है। रिमोट कंट्रोल, टाइमर, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, बैटरियां, तार और मेटल शीट्स भी बरामद हुए हैं, जिसका इस्तेमाल संभावित तौर से बम बनाने में किया जाता है। जिन लोगों से ये सब बरामद किया गया उनमें 2 डॉक्टर भी शामिल हैं, जबकि अन्य लोग भी अच्छे पढ़े लिखे बताए जा रहे हैं। इन्हें यह सब कहां से मिला और इसका क्या मकसद था, इसकी जांच पड़ताल की जा रही है। इस मॉड्यूल से जुड़े फंड के सोर्स की जांच भी तेजी से चल रही है। सभी वित्तीय लिंक और बाहरी सहयोग की जानकारी एक एक करके जुटाई जा रही है और उन्हें समय रहते नष्ट किया जाएगा, इस तरह का आश्वासन पुलिस की ओर से दिया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस और हरियाणा पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन में फरीदाबाद के तगा गांव में एक मकान से 2563 किलो संदिग्ध विस्फोटक जब्त किया गया है। हालांकि अब जो जानकारी आ रही है उसमें बताया गया कि यह वाकई में विस्फोटक सामग्री हो सकती है। यह मकान एक मौलाना का है, जहां पर एक डॉक्टर जिसका नाम मुजम्मिल है वो रह रहा था। पुलिस ने उसे भी अपनी कस्टडी में लिया है। इससे एक दिन पहले ही फरीदाबाद के ही धौज में हुई छापेमारी में पुलिस ने
360 किलो विस्फोटक पकड़ा था। आखिर ये जो खुलासे हो रहे हैं और इंटेलिजेंस के इनपुट्स के बाद जिस तरीके से पुलिस अब हरकत में आई है, जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तर प्रदेश और फिर हरियाणा के फरीदाबाद तक इसका सक्रिय नेटवर्क जो था उसका भंडाफोड़ हुआ है। क्या देश के अन्य राज्यों में भी इस तरह का नेटवर्क सक्रिय है, इस बात की जांच की जा रही है। और क्या अगर ये सक्रिय नेटवर्क था और क्या ये लोग आपस में भी इंटरलिंक्ड या इंटरकनेक्टेड थे, तो इनका मकसद क्या हो सकता है? क्योंकि इतनी बड़े मात्रा में विस्फोटकों का बरामद होना ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े खतरे का, एक बहुत बड़े, हो सकता है कि सीरियल आतंकी हमले की भी प्लानिंग इसके पीछे रही हो। हालांकि पुलिस इसकी जांच पड़ताल कर रही है, क्या कुछ सच्चाई निकल करके सामने आती है इसका इंतजार किया जा रहा है। लेकिन यह बेहद गंभीर है, बेहद संगीन है और देश के सुरक्षा के सामने एक बहुत बड़ा सवालिया निशान भी पैदा करता है। बहरहाल यहां पर जिस तरीके से पुलिस की मुस्तैदी रही, जिस तरीके से इंटेलिजेंस ने काम किया, ये एक बहुत बड़ी सफलता कही जा रही है और इसके लिए पुलिस की खूब तारीफ भी होनी चाहिए, क्योंकि यहां पर एक बहुत बड़ा संभावित जो खतरा था शायद वो टल चुका है। शायद भारत देश एक बहुत बड़े हमले से बाल बाल बच गया है। क्या कुछ कहा पुलिस ने, आइए आपको सुनाते हैं। जैसे ये पिछले कुछ दिनों से फरीदाबाद पुलिस, हरियाणा पुलिस और J&K पुलिस का एक जॉइंट ऑपरेशन जारी था और ये अभी भी जारी है। मैं ये बताना चाहूँगा, ऑपरेशन अभी भी जारी है, जिसके अंतर्गत एक एंटी टेरर मॉड्यूल पे काम करते हुए हमारी दोनों की जॉइंट टीम ने यहाँ पे जो है काम किया, जिसके अंदर एक एक्यूज को पहले यहाँ से पकड़ा गया था जिसका नाम है डॉक्टर मुजम्मल, और इस पे आगे कार्रवाई करते हुए जो है कल जो है रेड्स की गई और जिसमें रेड्स के दौरान यहाँ पे लगभग 360 kg के आसपास इन्फ्लेमेबल मटेरियल है जो कि संभावित अमोनियम नाइट्रेट है। मैं क्लियर करना चाहूंगा कि इट इज नॉट RDX। मैं इस बात को क्लियर करूंगा क्योंकि कई जगह ये चल रहा है, तो मैं क्लियर करना चाहूंगा इट इज नॉट RDX। तो ये इन्फ्लेमेबल मटेरियल है। इसके अलावा कई और ऐसा सामान जो टेरर एक्टिविटीज में जिनका संभावित इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे टाइमर्स, लगभग 20 टाइमर्स विद बैटरीज 4, और इसके अलावा कुछ अन्य सामान है जो है यहाँ बरामद किया गया है। साथ साथ ही जो है जो फायर आर्म्स में एक कैरनकॉप राइफल विद 3 मैगजीन्स एंड 83 लाइव राउंड्स, एक पिस्टल विद 8 लाइव राउंड्स, 2 एम्प्टी कार्ट्रिजेस और 2 एडिशनल मैगजीन्स है जो इनसे जो है रिकवरी की गई है। और इसके अंदर जो है अभी जो है कार्रवाई जो है दोनों की हमारी ज्वाइंट पुलिस की कार्रवाई जो है जारी है। सर एक AK-56 भी मिली है, AK-56 भी मिली है? नहीं, इट्स नॉट AK-56 जो है, इट इज कैरनकॉप असॉल्ट राइफल। सर ये यहाँ क्या करता था आरोपी जो पकड़ा गया? ये यहाँ पे जो है ये यूनिवर्सिटी में जो है पढ़ाता था। ये सर मुजम्मिल को कब पकड़ा गया? कौन सी यूनिवर्सिटी? जी यहाँ पे जो, हाँ, ही वॉज वर्किंग इन अल-फलाह यूनिवर्सिटी। बाकी मैं आपको जो है बहुत सारी ऑपरेशनल डिटेल्स हैं, मैं आपको ये कहूंगा कि ऑपरेशंस हमारा जारी है, तो ऑपरेशंस को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी ऑपरेशनल डिटेल्स हैं जिन्हें मैं इस समय भी नहीं बता सकता। जो आप बता सकते हैं वो बता दीजिए। कितना समय पहले आया था सर ये यहाँ पे? ये लगभग जो है यहाँ पे ये सारा ये पिछले 15 दिन से एक हमारा जॉइंट ऑपरेशन चल रहा था, तो उसी जॉइंट ऑपरेशन के अंतर्गत ये कार्रवाई की गई है।